सहारनपुर के सांसद हाजी फजलुर रहमान पहुंचे देवबंद। देवबंद से शहजाद उस्मानी के मुताबिक देवबंद के गेस्ट हाउस पर सांसद हाजी फजलुर रहमान पहुंचे और वहां पर उन्होंने लोगों की समस्याएं सुनी और कहा कि सभी की समस्याओं का कराऊंगा हर संभव समाधान। इस दौरान सांसद हाजी फजलुर रहमान ने मीडिया से भी बातचीत की। समस्या सुनने के दौरान कई लोगों ने उनको ज्ञापन भी सौंपा। देवबंद विधानसभा के लोगों से मिलना और उनसे अपनी कुछ बात कहनी, उनकी बात सुननी, इसी गर्ज से हम लोग यहाँ पर आए थे। जैसे कि आप देख रहे हैं कि कुछ लोग यहाँ पर आए हैं अपनी बात कहने के लिए, विकास के बारे में बात करने के लिए, कुछ समस्याएं कहने के लिए, उनके समाधान के लिए हम लोग यहाँ आए ताकि लोगों को बहुत ज़्यादा दूर तक अपनी बात कहने के लिए, अपनी समस्या ले जाने के लिए न चलना पड़े। हमारा मकसद यहाँ पर आने का सिर्फ यही है कि हम खुद जाकर लोगों से उनकी समस्याओं के बारे में जानकारी लें और उसका समाधान करने की कोशिश करें। यही हमारा आज का मकसद। किसानों के मुद्दे पर क्या कहेंगे? एक माह से लगभग हुआ है, किसान अब तक दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, लगभग आज 45 दिन के करीब होने जा रहे हैं और किसान लोग इस ठंड के मौसम में दिल्ली के चारों बॉर्डर्स पर अपना डेरा डाले हुए हैं। और अफसोसनाक बात है कि सरकार उनकी मांगों पर कतई ध्यान देने के लिए तैयार नहीं, जबकि पूरे हिंदुस्तान के लोग इस बात को जान चुके कि जो मौजूदा कानून है, जिसको पिछले पार्लियामेंट में पास किया गया था, उसकी सभी अपोजिशन पार्टीज़ ने मुखालफत की थी। दबे अल्फाजों में कुछ भाजपा के लोग भी उसकी मुखालफत कर रहे थे, लेकिन बहरी सरकार है ये और धन्ना सेठों की सरकार है ये। अमीर लोगों को फ़ायदा पहुंचाने का काम करती है ये और यही चाहती है कि जो जिन लोगों पर आज की तारीख में किसानों के पास ज़मीन है, वो किसानों की ज़मीन आहिस्ता आहिस्ता कुछ चंद अमीर घरानों के पास पहुंच जाए। इसलिए ये किसान भी लोग परेशान और सरकार की नीयत को समझ लिया है इन लोगों ने, तो वो मुखालफत कर रहे हैं। हमारी पूरी हमदर्दी है, किसानों के साथ है और हम मांग करते हैं आपके माध्यम से कि जो काला कानून है, जो 3 कानून है, उनको वापस लिए जाएं और ताकि किसान खुशी खुशी अपने घर वापस हो सके। इस सिलसिले में हमने पार्लियामेंट में भी अपनी बात उठाई थी और प्रधानमंत्री को भी अब से 1 महीना पहले हमने एक इस कानून के खिलाफ लेटर लिखा था, तो शायद आप तक पहुंच गया होगा। उम्मीद करता हूं कि इस आज की इस बातचीत के ज़रिए ये सरकार तक हमारी बात पहुंचने का काम हो सकेगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देवबंदी उलेमा ने शादी ब्याह में कैसे होती है बेपर्दगी, इसके बारे में आज मीडिया से बात की। देवबंदी उलेमा मुफ्ती अरशद फ़ारूक़ी ने आज मीडिया से बातचीत में अपने ख़यालातों का इस ताल्लुक़ से इजहार किया और बताया कि किस तरह से बेपर्दगी होती है। शादी हॉल के मंडप में दूल्हा दुल्हन आमने सामने होते हैं, इस बारे में उन्होंने बेपर्दगी कैसे होती है विस्तार से बताया। बालिग लड़का और लड़की अपनी मर्जी से ये कहें कि मैंने निकाह किया, दूसरा कहे मैंने कबूल किया और 2 गवाह मौजूद हों और महर का तस्करा हो तो निकाह हो जाता है। इसके बाद फिर निकाह के सिलसिले में जो सवालात आते हैं, उनमें से एक सवाल ये है कि अगर मंडप में दुल्हन जो है मेकअप के साथ, मुस्लिम दुल्हन जो है मेकअप के साथ बैठी हुई है, तो जाहिर है कि अगर वो जनान खाने में बैठी हुई है तो इसमें कोई हरज नहीं है। अलबत्ता अगर उस शादी हाल में एक साथ मर्दों और औरतों के बीच में दूल्हा और दुल्हन बैठे हुए हैं सजे बने संवरे, तो इस्लाम इस माना कर इसको पसंद नहीं करेगा कि इसमें बेपर्दगी होती है। अब निकाह अगर ऐसे हाल में पढ़ाया गया तो जाहिर है कि निकाह हो जाएगा, शादी हो जाएगी।